बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट नंबर 1 देखेंगे और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हो तो हमने यूनिट 1 के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया था। हमने उसके अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखी थी और उसके साथ साथ उसकी टाइप्स की बात भी की थी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर्स की या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। उसके बाद हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो हमारे पास दूसरी टाइप मौजूद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 1 है और जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि हमारे जितने लेक्चर्स इस यूनिट से रिलेटेड है उन तमाम के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ही हम यूज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स इनफैक्ट क्या होते हैं, आपके माइंड को मैं रिफ्रेश कर देता हूं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर्स को दी जाती है, जिनकी बेस पे कंप्यूटर आपका कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन सी होती हैं या क्या कहलाती हैं? वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर्स के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो हम उसको फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नाम दे सकते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स की बात की थी। हमने बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिसमें आपकी वेल नोन एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास, उसकी हमने एग्जांपल देखी थी और डिटेल से हमने देखा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं। फिर हमने बात की थी यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। उसके बाद जो बात की थी वो हमने लैंग्वेज प्रोसेसर्स की। लैंग्वेज प्रोसेसर से पहले हमने ये देखा था कि लैंग्वेज प्रोसेसर्स को यूज क्यों किया जाता है। लैंग्वेज प्रोसेसर्स को इनफैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि कोई भी आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आपने जब डिजाइन करना होता है तो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिजाइन करना है। तो पहले हमने लैंग्वेज प्रोसेसर से हमने ये देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो कौन कौन सी है। उसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात की, हमने लो लेवल लैंग्वेजेस की बात की, फिर हमने उनकी टाइप्स भी देखी थी और डिटेल से मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये चीज़ें बताई थी। तो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, आज का जो लेक्चर है इनफैक्ट ये डिपेंड कर रहा है आपके प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, यूज़ होंगी या ऐसे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। इसलिए अगर आपको इसके अंदर कुछ नई चीज़ें लिखी हुई नजर आए तो पहले आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छी तरह समझ लें, उनको सुन लें, फिर आप इस लेक्चर को सुनिएगा तो फिर ये लेक्चर आपको अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स की, जिनको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का नाम भी देते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैंने बात की थी और डिटेल के साथ बात की थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली क्या करती हैं। इनफैक्ट जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखते हैं और इसी की बेस पे हम कहते हैं कि दीज आर सॉफ्टवेयर्स। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हमने डिजाइन करना है, हमने बनाना है, तो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज कोड टू मशीन लैंग्वेज कोड। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आपकी जो कंप्यूटर्स हैं या मशीन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती हैं या समझती हैं। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? 0 और 1 की फॉर्म। मीन आपको पता है कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं या आपके कंप्यूटर्स की जो मशीन्स हैं इनफैक्ट वो क्या करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंड करती हैं या समझती हैं 0 और 1 की फॉर्म। आपने अगर ए लेटर प्रेस किया है कीबोर्ड से तो आपकी जब मशीन उसको अंडरस्टैंड करेगी तो वो ए के इक्विवेलेंट को 0 और 1 का कॉम्बिनेशन जो है उसको यूज करेगी। लेटर वो ए ही होगा लेकिन आपकी मशीन उसको किसके इक्विवेलेंट रखेगी? 0 और 1 के इक्विवेलेंट रखेगी। तो याद रखिएगा आपके कंप्यूटर्स या मशीन्स जो हैं वो 0 और 1 की फॉर्म को सिर्फ अंडरस्टैंड करती हैं। अब आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उन लैंग्वेजेस के अंदर आप जिस तरह यहाँ पे आपको इंग्लिश के वर्ड्स लिखे नजर आ रहे हैं, आप इस तरह कोड लिखते हैं। तो इसका मतलब कि आपकी जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगी, वो उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, मीन समझ नहीं सकती। तो क्या करेगी? वो फिर इसको कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट करने के लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को यूज करते हैं। मीन हाई लेवल लैंग्वेज कोड को आप कन्वर्ट करते हो किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज के अंदर, मीन 0 और 1 की फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कन्वर्ट का एक वर्ड आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा है। अब इसको जब आपने एग्जीक्यूट करना है सबसे पहले क्या होगा? लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट के वर्ड को किसमें? मशीन लैंग्वेज के अंदर। मीन कन्वर्ट के अगेंस्ट कोई 0 और 1 की फॉर्म जो है वो यूज होगी और उसको फिर वो आपका कंप्यूटर जो है वो प्रोसेस करेगा। स्टूडेंट्स, इसका मैं कॉन्सेप्ट एक और आपको रियल टाइम दे देता हूँ कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मौजूद हैं और आपने किसी से अगर कम्युनिकेशन करनी है और वो पर्सन जो है वो सिर्फ चाइनीज जानता है, आप उर्दू जानते हैं और वो चाइनीज जानता है। और स्टूडेंट्स, आपकी जो ज़बान है मीन आपकी जो लैंग्वेज है वो उस चाइनीज पर्सन को समझ नहीं आएगी
और जो चाइनीज़ पर्सन है उसको आपकी उर्दू समझ नहीं आएगी। तो आपको एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए जिसको उर्दू भी आती हो और जिसको चाइनीज़ भी आती हो। वो क्या करेगा, आपकी जो उर्दू होगी उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके चाइनीज़ पर्सन को बताएगा, और चाइनीज़ पर्सन जो उसके अगेंस्ट आपको आंसर देगा चाइनीज़ के अंदर, वो जो ट्रांसलेटर होगा वो क्या करेगा, उस चाइनीज़ लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके आपको बताएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आपका कंप्यूटर्स के अंदर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए यूज़ होता है कि जो अंडरस्टैंड एबल हो कंप्यूटर्स के लिए। मीन ह्यूमंस जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर्स जो है वो 0 और 1 की फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर्स और आपके यूज़र्स के दरमियान कोई ना कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए। तो आपकी जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो क्या करती हैं, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को यूज़ करती हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हेन अ प्रोग्राम रन्स देन लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एंड चेक्स इट्स सिंटैक्स फॉर एरर्स। जैसे आप प्रोग्राम को रन करते हैं, किसी भी आपने लैंग्वेज के अंदर लिखा है, जब उसको आप रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और उसके साथ साथ वो उसके एरर्स को भी चेक करता है, जो सिंटैक्स एरर, क्योंकि हर जो लैंग्वेज है उसके कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपने इस लैंग्वेज के अंदर कोड कैसे लिखना है। उस रूल्स एंड रेगुलेशन को हम सिंटैक्स का नाम देते हैं। अगर आपने उसमें कोई गलती की होगी तो वो भी आपको आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर बता देता है। अब स्टूडेंट देखते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल है। सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लैंग्वेज प्रोसेसर्स या लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक ही चीज़ के दो नाम है। आपको डिफरेंट जगहों पे लैंग्वेज प्रोसेसर भी लिखा हुआ नजर आएगा और लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी लिखा हुआ नजर आएगा। इसकी हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर और थर्ड वन हमारे पास है कंपाइलर। मैं तीनों के बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरह समझिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, तो इसको आपने अच्छी तरह समझना है। असेंबलर अ सॉफ्टवेयर, पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आपके सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं, इनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी सॉफ्टवेयर्स ही हैं और ये भी किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर ही बनाए गए हैं। सो अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन कोड्स। याद रखिएगा असेंबली लैंग्वेज और असेंबलर दोनों के नाम भी मिलते जुलते हैं, तो दोनों जो है वो बीन असेंबली लैंग्वेज के लिए आप असेंबलर का जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है उसको यूज करते हैं। असेंबली लैंग्वेज के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास जो लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज है उसकी टाइप्स के अंदर लो लेवल लैंग्वेज में एक मशीन लैंग्वेज थी और एक असेंबली लैंग्वेज थी। तो असेंबली लैंग्वेज आपकी जो है वो यूज करती है असेंबलर को, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी आप लेटर कोड्स को यूज करते हैं, तो लेटर कोड्स को फिर कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो वो काम कौन करता है, वो असेंबलर करता है। तो याद रखिएगा आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज है, उसका जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो कौन सा है, वो असेंबलर है। ये आपने चीज याद रखनी है, नाम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि दोनों नाम आपस में मिलते हैं। सेकंड वन इज इंटरप्रेटर। याद रखिएगा इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये दोनों आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए है। ये चीज आपने याद रखनी है। दोनों में डिफरेंस मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मेजर डिफरेंस दोनों में क्या है, लेकिन इंटरप्रेटर और आपके जो कंपाइलर है ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं। असेंबलर आपका असेंबली लैंग्वेज के लिए सिर्फ यूज होता है और किसी लैंग्वेज के लिए असेंबलर को यूज हम नहीं करते। सो इंटरप्रेटर की बात कर लेते हैं पहले। अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये भी, तो असल में काम तो इसका यही है कि इसने हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करना है मशीन कोड के अंदर। तो ये चीज़ तो आपने याद रखनी है कि इनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। अब आगे देख लेते हैं कि इंटरप्रेटर के अंदर और क्या चीज़ शामिल है। इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड लाइन बाय लाइन। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने हाई लेवल लैंग्वेज को इन शॉर्ट लिख दिया हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि आपको कई दफ़ा एग्जाम के अंदर जो वो शॉर्ट फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि HLL स्टैंड्स फॉर व्हाट, मीन इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आप इसको याद रखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये चीज़ याद रखिएगा, इट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड लाइन बाय लाइन। ये मेजर डिफरेंस है इंटरप्रेटर और आपके जो कंपाइलर है, जिसकी बात मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, कि आपका इंटरप्रेटर जो वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या है, अज्यूम कर लेते हैं कि आपने किसी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा है और डिफरेंट लाइंस हैं। इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले आपकी ये कंप्लीट लाइन एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इस लाइन पे आएगा, फिर नेक्स्ट लाइन पे, फिर नेक्स्ट लाइन पे, फिर नेक्स्ट पे एंड सो ऑन। इस तरह लाइन बाय लाइन जो वो क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ये लाइन बाय लाइन का कॉन्सेप्ट। इन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो वो ट्रांसलेशन करता है।
अब इसकी डिटेल आगे देखते हैं। और अ लाइन इज ट्रांसलेटेड, एग्जीक्यूटेड एंड देन इट मूव्स टू नेक्स्ट लाइन। मीन एक लाइन हो गई, फिर दूसरी पे आ जाएगा, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे एंड सो ऑन। इफ एन एरर इज फाउंड ऑन एनी लाइन, अभी हमने बात की थी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आपके सिंटैक्स एरर को भी फाइंड करते हैं। अगर किसी भी लाइन के ऊपर एरर मिल जाता है इंटरप्रेटर को, तो क्या होता है? इट इज रिपोर्टेड टू द यूजर एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज स्टॉप्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहता हूं कि इस लाइन के ऊपर जो है वो कोई सिंटैक्स एरर इंटरप्रेटर को मिल गया, तो आपको इंटरप्रेटर यहीं पे स्टॉप कर देगा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को और आपको ये बता देगा कि इस लाइन पे एरर है, इसको आप रिमूव करें। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि आपका इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, तो जिस लाइन पे भी एरर, और मैं सिंटैक्स एरर की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके कंट्रास्ट में हमारे पास एक और एरर भी होता है जो सिमेंटिक एरर होता है। सिमेंटिक एरर ये होता है कि आपने लिखना कुछ था लेकिन आपने लिख कुछ और दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रेटर देन का साइन यूज करना था लेकिन आपने लेस देन का साइन यूज कर लिया। अब वो जो है वो उसके मीनिंग डिफरेंट हो गए, लेकिन वो सिंटैक्स एरर नहीं है। तो आपके जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं वो इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो इंटरप्रेटर जिस लाइन पे भी एरर आएगा वहां पे आपको स्टॉप कर देगा और क्या करेगा, आपको बता देगा कि इस लाइन पे एरर है, पहले इसको रिमूव करें, फिर मैं बाकी लाइन से उनको एग्जीक्यूट करूंगा। तो इस तरह आपका इंटरप्रेटर जो है वो काम करता है। अब इसके कंट्रास्ट में देखते हैं हमारे पास जो थर्ड है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप, कंपाइलर, वो कैसे काम करता है। सो लेट्स सी। थर्ड वन, कंपाइलर। इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। पहली चीज तो याद रखिएगा, आपके इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज का कुछ कोड है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, मशीन लैंग्वेज के अंदर, और जो असेंबलर है वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर। इट कन्वर्ट्स द कंप्लीट हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड इन वन गो। अब दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में हमने देखा था कि लाइन बाय लाइन, इसमें क्या है, इन वन गो। मीन अगर ये आपका कोड कंप्लीट लिखा हुआ है और मैं अगर इंटरप्रेटर की बात करता हूं तो इंटरप्रेटर पहले एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, फिर चौथी को, और जहां पे भी उसको एरर मिलेगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, अगर मैं कहता हूं कि आपने किसी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा है तो कंपाइलर एज ए होल पूरे प्रोग्राम को आपके एग्जीक्यूट करेगा या कंपाइल करेगा, और अगर किसी भी लाइन पे एरर होगा तो आपको उस लाइन पे वो स्टॉप नहीं करेगा। कंप्लीट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको जितने भी एरर्स उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद होंगे उन एरर्स के बारे में आपको डिटेल बता देगा। तो ये मेजर डिफरेंस है आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान, इस चीज को आपने याद रखना है। इफ एनी एरर इज फाउंड द होल प्रोग्राम हैज टू बी रिकम्पाइल्ड अगेन। और आपको जब रिजल्ट दे देता है वो, रिजल्ट में अगर एरर्स है तो आप उन एरर्स को रिमूव करेंगे और उसके बाद फिर आप दोबारा कंपाइल करेंगे तो आपका कंप्लीट जो प्रोग्राम है वो रिकम्पाइल्ड होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि मेजर डिफरेंस इंटरप्रेटर और आपके कंपाइलर में क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है उनमें मेजर डिफरेंस क्या है। आपकी कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो इंटरप्रेटर को यूज करती हैं, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी जो है वो कंपाइलर्स को यूज करती है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि आपकी जो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इंटरप्रेटर को यूज करती है, लेकिन आपकी जो सी और C++ लैंग्वेजेस है वो कंपाइलर को यूज करती है। तो इस तरह आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर आप मेंशन करें और लिखें तो आपको बता देगा कि कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंपाइलर यूज कर रही है और कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंटरप्रेटर को यूज करती है। और स्टूडेंट्स, अगर इन फ्यूचर आपने कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना है तो आपको इनके बारे में बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सेकंड टाइप की, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अ सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। सिंपल, आपको हायरार्की और याद, हमने पहले लेक्चर के अंदर बात की थी कि हायरार्की ये होती है कि आपका यूजर आप लोग भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, हम किससे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, नॉर्मली हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर इंटरेक्ट किससे करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, और सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसका मतलब है कि यूजर से जो डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है। अभी मैं आपको इसकी बता देता हूँ डिटेल कि कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं, पैकेजेस है, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, फिर दूसरी टाइप की हम बात कर लेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस, देयर आर सम जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर यूजर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। कुछ ऐसे जनरल पर्पस हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए जो है उनको यूज कर सकते हो। मैं उसके भी आपको एग्जांपल बताता हूं, तब आपको क्लियर हो जाएगा, और हो सकता है आप लोगों ने इसको ऑलरेडी यूज भी किया हो। तो याद रखिएगा,
जिनकी मैं अभी डिटेल बताऊंगा आपको, वो आपके इनफैक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं। तो आइए फिर उनकी बात करते हैं कि कौन से हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस इस वक्त मौजूद है। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, यूज टू प्रोसेस टेक्स्ट टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। और एग्जांपल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो वर्ड हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, दैट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज का भी आप नाम दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आपने यूज करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक चाहिए। और क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो उसी के ऊपर आप जो क्या कर सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए अपने सिस्टम के ऊपर। लाइक हम माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी की जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल करते हैं और फिर उसके ऊपर हम ये तमाम जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनको इंस्टॉल करते हैं। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एग्जांपल मौजूद है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं, हम उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं, कोई पैराग्राफ लिख सकते हैं, कोई रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। मीन ये एक जनरल पर्पस आपका सॉफ्टवेयर, आप इसके अंदर किसी भी किस्म की टाइपिंग जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। इट हेल्प्स इन डूइंग अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टास्क। एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। स्प्रेडशीट बेसिकली कहते हैं कि अगर आपका जो भी सॉफ्टवेयर वो रोज और कॉलम की शक्ल में आपको स्क्रीन पे ऊपर जो वो डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है, तो हम कहते हैं ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसमें सबसे जो वेल नोन है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक्सेल जो है वो सॉफ्टवेयर, हम उसको यूज़ करते हैं। लोटस 1 2 3 भी है, लेकिन हम ज़्यादा एक्सेल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। इन प्रेजेंटेशंस के अंदर आप जो है वो साउंड को ऐड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, आप इमेजेस पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर मौजूद है दैट इज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के नाम से हमारे पास मौजूद है। स्टूडेंट्स, आप जब कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं तो मोस्टली खासतौर पे आप अगर अपनी कंप्यूटर लैब के अंदर जो स्कूल के अंदर मौजूद है वहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे आपको ये तमाम सॉफ्टवेयर लाजमी जो मिलेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जो एक फोल्डर होगा उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं। हो सकता है आपके जो घर में कंप्यूटर्स है वहाँ भी ये सॉफ्टवेयर मौजूद हो, तो इन सॉफ्टवेयर को आप खुद देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS, अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ए डेटाबेस। एग्जाम्पल है इसकी अगेन माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेस, इसको हम डेटाबेस का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि आप लोग जब स्कूल जाते हैं, आपके स्कूल का तमाम जो डाटा है, आपका जो कंप्यूटर सेक्शन है स्कूल का, वहाँ पे कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई DBMS मीन हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक्सेस जो डेटाबेस है उसको यूज़ किया जा रहा हो। उसके अंदर आपका तमाम डाटा स्टोर किया जाता है और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप उनसे पर अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो भी न्यू स्टूडेंट आता है, न्यू एडमिशन होता है, उसका डाटा भी फिर इस डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम। तो इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थे जो हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं। इसके अलावा और भी पैकेजेस मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैंने वेल नोन पैकेजेस के बारे में आपको बता दिया जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप लोग हो सकता है इसको यूज़ करते हो, अगर नहीं करते तो इन फ्यूचर आप लोग इसको यूज़ ज़रूर करोगे। सेकेंड टाइप की आप बात करते हैं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। मीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सेकेंड टाइप है हमारे पास कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। नाम से अंडरस्टैंड करें, इट इज़ मेड एज पर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और यूज़र। स्टूडेंट्स, अगर किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने काम के लिए मीन अपनी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट देने के बाद वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए। मीन सॉफ्टवेयर हाउसेज जो होते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि हमें कोई ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जो सिर्फ उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो हमारा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। उसको हम जो है वो पैकेज का नाम नहीं दे सकते, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस का नाम नहीं दे सकते, उसको हम कहेंगे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लेकिन कस्टमाइज्ड है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन या अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। दीज सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स नीड। जो यूजर है या कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट या नीड के मुताबिक जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है उसको हम कह सकते हैं ये कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट वन है कि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का जो दूसरा नाम है वो क्या है, वो टेलर मेड सॉफ्टवेयर। आपके एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर का नाम भी देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे होटल मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट्स, जो होटल्स होते हैं उनके अपने मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं,
उसमें रूम्स की डिटेल होती है, उसमें एम्प्लॉयज़ की डिटेल हो सकती है, और भी उसके अंदर डिटेल्स होती हैं। तो वो स्पेसिफिक आपका सिर्फ और सिर्फ किसी स्पेसिफिक होटल के लिए ही वो मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ हो सकता है। आप उसको इन सॉफ्टवेयर्स की तरह जनरल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। उसके बाद एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, कि अगर एयरलाइन की आपने रिजर्वेशन करवानी है, आपने कहीं ट्रैवल करना है, तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम या एयरलाइन कंपनीज ही उसको यूज़ कर सकती हैं, और कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। तो वी कैन से एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम इज़ ऑल्सो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्पेसिफिक यूज़र की नीड के मुताबिक तैयार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स आज फॉर्मली जो हमारा यूनिट नंबर 1 था उसके लेक्चर्स एंड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस की। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का आपका ये यूनिट था, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम यूनिट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इन फ्यूचर में अगर आपने कंप्यूटर्स के अंदर काम करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट था। आज हमने बात की लैंग्वेज प्रोसेसर की या लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की, और फिर हमने बात की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। उसकी हमने टाइप्स देखी, और टाइप्स में हमने डिटेल से देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन कौन से मौजूद हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।